वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मोनोप्रोटिक एसिड का किस तरीके से पीएच जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट इस केस में हम लोग देखेंगे कि एक वीक एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोनोप्रोटिक एसिड, और ये मोनोप्रोटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड होगा। ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl टाइप के एसिड, वो क्या होता है, उसके कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, दैट विल बी H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। बट अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, मान लो कि एसिटिक एसिड CH3COOH, अब जब ये डिसोसिएट होगा सो दे विल फॉर्म CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एसिटेट आयन है और यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, इनमें क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन 1 हो रहा है। तो हम लोग इस तरीके का जो केस आता है ना, उस केस में हम लोग पीएच जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या होता है कि वीक एसिड जो है ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, वीक एसिड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, और जब भी इक्विलिब्रियम होता है वो जो है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता। Therefore, weak acid have calculated the percentage of dissociation using the K value. तो K वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, वीक एसिड का जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पूरा का पूरा पीएच जो है वो डिराइव करेंगे, राइट। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हम लोग डिराइव करेंगे कि एक वीक एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे एक वीक एसिड दिया हुआ है जो कि एच है, ठीक है। यहाँ पे आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, CH3COOH, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बैठता है। तो इस केस में देखो HA, अगर मान लो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, राइट। तो इनिशियली हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इनिशियली, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो C होगा, और यहाँ पे H प्लस और A माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियली ऑब्वियसली बात है ये 0 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अब यहाँ पे C है, C माइनस C अल्फा, ऑलरेडी अल्फा हमने देख लिया, अब C अल्फा से वो डिसोसिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जितना डिसोसिएशन हुआ यहाँ पे उतना फॉर्मेशन होता है C अल्फा, यहाँ पे भी उतना फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे Ka। व्हाट इज Ka इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, एंड दैट विल बी H प्लस into A minus whole divided by concentration of HA, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यूज है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज C अल्फा, सो दिस इज C अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो C अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, C माइनस C अल्फा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसके बाद थोड़ा यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन क्या होगा यहाँ पे, C का दिस इज कैंसिल, तो यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू Ka। तो यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे, दैट विल बी 1 माइनस अल्फा, इसको हम लोग ऑलमोस्ट 1 कंसिडर करेंगे। सो Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी C अल्फा होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो हमें चाहिए कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। अब ये वैल्यू जो है ये आप याद कर लेना, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको फर्दर डिराइव करेंगे। सो गाइस फर्दर उस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हमें पता है कि H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है सो दैट इज C अल्फा, राइट। अब देखो अल्फा क्या होता है, अल्फा ए स्क्वायर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाय C। तो इस केस में हम लोग C अल्फा को हम लोग पुट करेंगे, सो दैट विल बी Ka डिवाइडेड बाय C, राइट। तो इसको ना अंदर लेके जाओ, इसको ना अंदर लेके जाओ, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पे 2 और C यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, सो फाइनल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C।
अगर हमें pH का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बेसिकली pH क्या होता है, pH इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट योर स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू सी। तो देखो यहाँ पे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं ये स्क्वायर रूट ये सामने आ जाता है, सो दिस विल बी माइनस हाफ लॉग दिस इज Ka डॉट सी। ओके, अब इस इक्वेशन का अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो log a इंटू बी क्या होगा, log a इंटू बी इज log a इंटू log b। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज करो। सो दिस विल बी माइनस हाफ log Ka माइनस log c, this is half, okay, so minus half log Ka, so this will be यहाँ पे देखो 1/2 इसको लिखेंगे pKa। व्हाट इज pK, pKa इज माइनस log Ka। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस जो है वो कॉमन रहेगा, सो दिस विल बी हाफ log C। तो इसको और भी फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं सो दिस विल बी हाफ pKa माइनस log C। जो ये फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, दिस इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएच, जो कि हम लोग एक वीक एसिड के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो आई गेस ये फॉर्मूलाज और ये जो डेरिवेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमको एक सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या दिया है, पीएच कैलकुलेट करना है, बिट नंबर ए 10⁻⁻1 मोलर एसिटिक एसिड। तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देख लिया, तो पीएच का क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज 1/2 pKa माइनस log C। ठीक है, तो पहला बिट को सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी हाफ। अब pKa क्या होता है, pKa इज माइनस log K का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, उसके बाद माइनस log C का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 10⁻⁻1। ठीक है, ये जितने भी log हम लोग यूज कर रहे हैं उनका बेस होता है 10। सो दिस विल बी 1/2। अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर फर्दर एक्सपांड करते हैं सो दिस विल बी माइनस, यहाँ पे देखो log A इंटू बी, log A इंटू बी इज log A प्लस यहाँ पे क्या होगा log माइनस ये 5 है ना, ये सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी -5, राइट। उसके बाद माइनस अगेन यहाँ पे माइनस है तो ये सामने आ जाता है, दिस विल बी प्लस, दिस इज log 10। log 10 कितना होता है 1 होता है, राइट। तो इसको आप एकदम से कैलकुलेशन करके अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू आएगा आपका 2.85। ठीक है, 2.85 इज द पीएच ऑफ फर्स्ट बिट। ठीक है, तो अगर आप सिमिलर कॉन्सेप्ट से सेकंड बिट को सॉल्व करोगे ना तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, pH इज इक्वल टू 1/2 दिस इज pKa माइनस log C। अब यहाँ पे देखो कैसे वैल्यू पुट करना है, pH इज इक्वल टू 1/2 हाफ, यहाँ पे pKa क्या होगा, pKa इज माइनस log Ka। ठीक है, अब log Ka दिस इज log K का वैल्यू जो है वो सेम है, ओनली डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि आपको C का वैल्यू जो है वो 10⁻³ पुट करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्रेशन को फिर से लिख देता हूँ, सो दिस इज pH विल बी माइनस, यहाँ पे देखो 1/2 होल इंटू माइनस दिस इज log 2 -5 माइनस log 10⁻³ अब यहाँ पे जो 3 है 3 यहाँ पे सामने आ जाएगा, सो log बेस 10 इज 1। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू होगा ना सो दैट विल बी +3, और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो वैसा ही रहेगा। तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 3.8। ठीक है, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉग का इशू है, तो आपको थोड़ा लॉग में थोड़ा परफेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे log A एंड B यहाँ पे बेसिक लॉगरिथम का यूज होता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स होता है, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। सो गाइज इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन थैंक यू गाइज।